तो आज की इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम के लिए। हम इस वीडियो में जो उन सभी जितने भी प्रश्न हैं उनका संग्रह किए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और या तो पूछे जाने वाले हैं या तो अब तक के एग्ज़ाम में पूछे गए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कॉर्पस जूरिस। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास जो है हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो ये हमारा आईडी, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में किस राज्य में सिंधु सभ्यता का शहर लोथल है। ठीक है, तो चार ऑप्शन हमारे पास है, कर्नाटक, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। तो जो लोथल शहर है ये गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, क्योंकि गुजरात जो है दक्षिणी, यानी कि अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी पॉइंट, ठीक है, तो सबसे दक्षिणी पॉइंट जो है अगर स्थल की बात करते हैं तो वो गुजरात है। ठीक है, तो यही बिल्कुल याद रखना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का शहर जो लोथल है वो गुजरात में पाया जाता है और इसकी जो खोज हुई थी वो पुरातात्विद एएस राव की नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और जो ये हड़प्पा स्थल था ना, ठीक है, ये 1954 से लेकर 1963 के बीच, ठीक है, इनके बीच जो है इनके नेतृत्व में ही खोजा गया था। और ये जो है साबरमती जो नदी है और उसी की साबरमती की जो सहायक नदी भोगव नदी के बीच का क्षेत्र जिसे सौराष्ट्र कहते हैं। ठीक है, पहले सौराष्ट्र कहा जाता था, आज के टाइम में इसे गुजरात कहते हैं, यानी गुजरात का शहर सौराष्ट्र है। ठीक है, तो वहाँ पे स्थित है। लोथल के लोग जो है जो अगर बात करें तो कला में काफ़ी जो है परिपूर्ण थे। वास्तुकला, विज्ञान की मिट्टी के बर्तनों आदि वगैरह बनाया करते थे। ठीक है, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। युगल समाधि का साक्ष्य अगर बात करते हैं वो गुजरात से मिला, यानी लोथल शहर में। चावल की भूसी का अवशेष लोथल से, घोड़ों की टेराकोटा की मूर्ति का साक्ष्य, जहाज बनाने का स्थान, एक जहाज का टेराकोटा का नमूना। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों जो है चावल की भूसी और युगल समाधि का साक्ष्य जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा में देखिए ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, इतने सारे में तो नहीं, बस आपको यहाँ पे याद रखना है, जूते हुए खेत का साक्ष्य जो है कालीबंगा से मिला है। सुरकोटता की बात करते हैं तो यहाँ से जो आपको सिंपल से एक याद रखना है, मनके से संबंधित जो रिलेटेड मटेरियल मिले हैं सुरकोटता से मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो से अगर बात करें तो विशाल स्नानागार की बात करते हैं या अन्नागार की बात करते हैं। ठीक है, ग्रेनरी जिसे कहते हैं वो सब यहाँ से मिला है, या पशुपति का मोहर जो है यहाँ से प्राप्त हुआ है। धोलावीरा की बात करते हैं कि अनूठी जल प्रबंधन प्रणाली जो है यहीं से विकसित किया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन की। यहाँ पे पूछा है हड़प्पा स्थल नहीं है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, तो देखो कालीबंगा स्थल है, लोथल है, रोपड़ है, कपूरथला जो यहाँ पे हड़प्पा का स्थल नहीं है। कालीबंगा आपको पता होगा राजस्थान राज्य में है। ठीक है, बर्तन और काली चूड़ियों के लिए काफ़ी फेमस है। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम पॉइंट गुजरात राज्य में स्थित है। रूपनगर या रोपड़ जिसे कहते हैं पहला हड़प्पा स्थल, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, और पुरातत्व संग्रहालय वर्ष 1998 में आम जनता के लिए खोला गया था। ये भी आपके पॉइंट्स याद रहने चाहिए। तो कपूरथला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किसके द्वारा खोजा गया था, तो ये चार ऑप्शन है जिसमें से हमारा सही ऑप्शन है ये राखलदास बनर्जी, जिसे आपको ऑप्शन में आर डी बनर्जी के नाम से भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राखलदास बनर्जी ने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की थी, वहीं दयाराम साहनी जो है हड़प्पा स्थल की खोज की थी। ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी, जिसे राखलदास बनर्जी कहते हैं, उन्होंने इसकी खोज की थी और लगभग 590 किलोमीटर की दूर तक इन्होंने खुदाई किया था। और ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है किनके निर्देशन में इन्होंने खुदाई की थी और सर्वेक्षण किया था, तो जॉन मार्शल के निर्देशन में। ठीक है,
और अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी पहली खोज, ठीक है, हड़प्पा स्थल की। ठीक है, सुमेरियन सभ्यता मानव की सबसे पुरानी सभ्यता ये मानी जाती है। जैसे हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता सबसे पुरानी, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, तो सब में सबसे पुरानी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता मानी जाती है। मार्च 1930 में चनहुदड़ू की खुदाई पहली बार NG मजूमदार ने की थी। ठीक है, याद रखना। और कालीबंगन की खोज लुइगी टेसिटोर ने किया था। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा हड़प्पा का स्थल जो है, ये 4 ऑप्शन है जिसमें से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। लोथल को जो है सबसे बड़ा स्थल माना जाता है हड़प्पा का, और इसे जो है मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, हड़प्पा स्थल का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, याद रखना है। तो आप देख सकते हैं गुजरात राज्य में लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, सौदा प्रथा, डाकयार्ड, ये सब इससे फेमस है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए। और बाकी सब पॉइंट्स आप देखना है तो देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बेसिकली जो है ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल भारत में स्थित नहीं है। ठीक है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको जो है काफ़ी घुमाने वाले मिलते हैं, तो आपको स्थल बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। तो लोथल हमने पहले ही डिस्कस किया कि गुजरात राज्य में है। आलमगीरपुर, धौलावीर, ये सब जो है ये भारत में पड़ने वाले स्थल हैं। ठीक है, अमरी जो है ये भारत में स्थित नहीं है, ये पाकिस्तान में पड़ने वाला स्थल है। ठीक है, सिंधु घाटी का सभ्यता का ये स्थल पाकिस्तान में है। अमरी पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है जिसे अब सिंध के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान में अमरी संस्कृत के नाम इस स्थल के नाम पर रखा गया था। ठीक है, 1935 के सिंधु नदी के तट पर NG मजूमदार द्वारा अमरी की खुदाई की गई थी। ठीक है, इस स्थल की महत्वपूर्ण निष्कर्ष में इसमें मृग के सबूत यानी कि अवशेष मिले हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा नॉर्मली कि यहाँ पे कोई दस्तावेज नहीं मिले थे, कोई पड़ा जो है कोई विशेष नहीं था। तो और पाषाण युग, इसको विभाजित किया 3 युग में। पाषाण युग में फिर मध्य पाषाण, नवपाषाण। ठीक है, तो पाषाण युग में लोग पत्थरों का यूज़ करते थे और उससे बना करके हथियार जो है शिकार किया करते थे और अपने जीवन का निर्वापन करते थे। लौह युगीन सभ्यता में लोहे की खोज हुई और लोहे से बने हुए औजारों से फिर लोगों ने जो है अपना शिकार करना स्टार्ट किया, और उससे बने शिकार करने के बाद जो और भी तमाम चीज़ें, 4 कमरों का घरों के साथ रहना, मतलब काफ़ी सुधार हो गया था। ठीक है, तो ये सबको पता है। ठीक है, हड़प्पा जो है निम्नलिखित के द्वारा खोजा गया था, किनके द्वारा, तो याद रखना ये जो है RD बनर्जी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राखलदास बनर्जी, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो RD बनर्जी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है मिस्टेक हो गया है, हड़प्पा सभ्यता की खोज तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है ना, ये हड़प्पा सभ्यता की खोज की थे दयाराम साहनी। और इसके पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि राखलदास बनर्जी जो है मोहन जोदाड़ो, ठीक है, की खोज की थी। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राखलदास बनर्जी मोहनजोदाड़ो की खोज किया था और दयाराम साहनी जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किए थे। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं 8वां क्वेश्चन, कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई थी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है, मोहनजोदड़ो से जो है इसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ये कांसे से संबंधित जितने भी ढलाइयाँ थी हड़प्पा वासी करते रहते थे। ठीक है, और ये काफ़ी लास्ट वैक्स तकनीक से इसका उपयोग किए थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो की उस स्थल की खुदाई हुई तो उस दौरान जो है एक डांसिंग गर्ल, कांसे की मूर्ति जो है जिसे कहते हैं डांसिंग गर्ल जो है मिली थी उसकी मूर्ति। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है।
ठीक है। इससे पता चलता है कि वहाँ की कलाएँ काफ़ी उच्च थीं, काफ़ी कला कौशल थे उन लोगों में, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अन्न भंडार कहाँ से प्राप्त हुए थे, ठीक है। अन्न भंडार कहाँ से प्राप्त हुए थे? लोथल, कालीबंगा, राखेगढ़ी, तो हड़प्पा से प्राप्त हुए थे, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना कि वहाँ पे जो है खुदाई के दौरान जो है वहाँ पे छोटे-छोटे दाने मिले थे, 6 छोटे दाने हड़प्पा से मिले थे, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे जो है क्या था कि अन्न भंडार का वहाँ पे गृह था, ठीक है। और ये जो है कहा जाता है कि वहाँ पे जो भी अनाज जो थे ना बाढ़ से बचाने के लिए उठाए गए मंच का मतलब होता है ज़मीन से ऊपर करके जो है भंडारगृह बनाए गए थे, ठीक है। और अन्न भंडार को कई बड़े वर्गों में विभाजित किया गया था, ठीक है। इसलिए और जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे कर दिया गया, बना दिया गया, इसमें अलग अलग खाने बनाए गए थे ताकि इसमें अलग जो है अनाज, इसमें अलग, इसमें अलग, अलग अलग अनाज जो है रखा जाए, जैसे बाजरा, गेहूँ, जौ, तिल वगैरह जो है रखा जाए। विभिन्न फसलों के लिए रखने की व्यवस्था की गई थी भंडारगृह में, ठीक है। आखिरी और 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल की युगल समाधियों का प्रमाण मिलते हैं? ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि लोथल एक ऐसा शहर है, एक ऐसा स्थल है जहाँ पे युगल जो है समाधियों के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोथल युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और चावल की भूसी का अवशेष, घोड़े का टेराकोटा, जहाज बनाने का स्थान, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कालीबंगा की बात करते हैं तो ये इम्पोर्टेंट है, जूती हुई भूमि के साक्ष्य, ठीक है, आपसे पूछे जाते हैं। या जूते हुए खेत की बात करते हैं, 7 अग्निवेदियों का साक्ष्य भी वहीं से प्राप्त हुए हैं। सुरकोत्ता की बात करते हैं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था, घोड़े की हड्डियाँ कहाँ मिलती हैं? मनके की दुकान या मन के संबंधित, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो से आपको स्नानागार, जो अन्न भंडार है, और पशुपति की मोहर, ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ये घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है मोहनजोदड़ो से। और धौलावीरा से जो है आपसे ये पूछता है कि जल प्रबंधन प्रणाली जो है किससे संबंधित है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया, क्योंकि हम इतनी 10 क्वेश्चन में हम उन सभी बिंदुओं को कवर किए हैं, लगभग सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो है क्वेश्चन अब तक एग्जाम में बने हैं या बनने की संभावना है, ठीक है। इससे कहीं इधर नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कंप्लीट वीडियोस देखिए बिना स्किप किए हुए और इसका लाभ उठाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।